कभी सोचा है कि गुस्सा तुम्हारी जिंदगी पे कैसा असर डाल सकता है? चलो इसे एक आदमी जिसका नाम राजेश है के नजरिए से समझते हैं। राजेश वो इंसान है जिसे लगातार गुस्सा घेरे रहता है। उसका ये गुस्सा एक नष्ट करने वाली शक्ति है, एक जंगल की आग की तरह जो रास्ते में आने वाली हर चीज को जला के राख कर देती है। राजेश इस निजी जिंदगी में उसका गुस्सा एक खाई की तरह बन जाता है जो उसे उसके अपनों से अलग कर देता है। उसके रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं, जैसे कसकर बांधी गई रस्सी जो कभी भी टूट सकती है। उसका प्रोफेशनल जीवन भी कुछ अलग नहीं है। काम पर उसका तेज गुस्सा उसकी छवि खराब कर देता है, साथ ही कर्मचारियों को दुश्मन बना देता है। ये गुस्सा जिस पे काबू नहीं है और जिसे सही दिशा नहीं दी गई है, वो एक तूफान की तरह है जो बर्बादी लाता है और राजेश को लगातार परेशानी में डाले रखता है। उसकी जिंदगी एक युद्ध का मैदान बन जाती है जहां गुस्सा राजा होता है, उसके कार्यों को बताता है और उसकी जिंदगी को गलत रास्ते पर ले जाता है। सोचो, अगर राजेश अपने गुस्से को संभालने का तरीका ढूंढ ले तो क्या उसकी जिंदगी बेहतर नहीं हो जाएगी? आ जाओ गौतम बुद्ध की सीखों में गुस्से को करुणा में बदलने का एक जबरदस्त तरीका। अपनी समझदारी में बुद्धा ने गुस्से को एक जहर माना जो दिमाग को खोखला कर देता है। ये हमें अंधा बना देता है, हमें ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जिस पर बाद में पछतावा हो सकता है। लेकिन सोचो, अगर हम इस जहर को दवाई में बदल पाए तो? बुद्धा का मानना था कि गुस्से की काट समझदारी और करुणा है। समझदारी हमें हमारे गुस्से की जड़ देखने की अनुमति देती है, चाहे वो गलतफहमी का न्याय हो या गहरा डर। वहीं करुणा हमें दूसरों के लिए सहानुभूति रखने में मदद करती है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई हो। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां हर एक गुस्से का फटका समझदारी के पल में बदल जाए, हर एक कड़वा शब्द करुणामयी प्रतिक्रिया से बदल जाए। ये वह दुनिया है जिसे गौतम बुद्ध ने सोचा था। ये वो दुनिया है जहां समझदारी और करुणा आम बात है, अपवाद नहीं। सोचो, अगर राजेश इन सिखावटों को अपनी जिंदगी में लागू करे तो? उसने खुद की कल्पना की, राजेश को बुद्धा की शिक्षाएं देकर खुद को बदलने की यात्रा पर निकलते हुए। राजेश, जो कभी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का पात्र था, अपनी जिंदगी में गौतम बुद्धा की सीखों को लागू करने लगा, जैसे कोई मूर्तिकार मार्बल की शिला को तराश के अंदर छुपी कलाकृति को बाहर लाता है। वो अपने अंदर जल रही गुस्से की तेज चिंगारी को पहचानने लगा। बात ऐसी है कि दुश्मन समझने का नहीं, खुद के अंग को समझने का चक्कर है। जैसे जैसे वो अपने गुस्से के प्रति सचेत होता गया, वो उसे असलियत में समझने लगा। ये तो बस दर्द का रिएक्शन है, डर की प्रतिक्रिया है और कमजोरी के खिलाफ एक ढाल है। वो गहराई में जाकर अपने गुस्से की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में लग गया, नाराजगी की परतों को हटाकर उसका असली कारण ढूंढने लगा। लेकिन होश में आना तो बस शुरुआत है। अब उसे सीखना होगा रिएक्ट नहीं करने का, बल्कि रिस्पॉन्ड करने का। वो दूसरों के प्रति नहीं, खुद से भी करुणा रखने लगा। वो देखने लगा कि जो लोग उसके गुस्से को भड़काते थे, वो खुद अपनी अपनी अंदरूनी कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं। उनके एक्शंस तो मदद मांगने की पुकार है, निजी हमला नहीं। और उसका नजरिया बदलने लगता है। वो अपने गुस्से को समझदारी से, अपनी नाराजगी को सहानुभूति से बदलने लगता है। उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ने लगती हैं, उसकी सिकुड़ी हुई भौहें चिकनी होने लगती हैं। वो क्षमा की ताकत, छोड़ देने की मजबूती को पहचानने लगता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव की लहर चलने लगती है। उसके रिश्ते जो कभी कमजोर और टूटे थे, ठीक होने और मजबूत होने लगते हैं। उसकी बातचीत जो कभी शब्दों की जंग का मैदान थी, समझदारी की शरण स्थली बन जाती है। उसका दिल जो कभी गुस्से का किला था, शांति का आशियाना बन जाता है। खुशी जो एक खोया हुआ दोस्त जैसी थी, उसके पास अक्सर आने लगती है। उसकी जिंदगी जो पहले एक तूफानी समंदर थी, शांत झील बन जाती है जो आंतरिक शांति के साफ नीले आसमान को दर्शाती है। उसका बदलाव न तो फटाफट हुआ है और न ही आसान था, पर हर दिन हर पल वो गुस्से पर शांति को, डर पर प्यार को चुनता है। राजेश की जिंदगी नाटकीय रूप से बदल गई। सब गौतम बुद्धा की गहरी समझदारी का शुक्रिया। तो गौतम बुद्धा की शिक्षाएं गुस्सैल इंसान की जिंदगी कैसे बदल सकती है? चलो फटाफट एक बार फिर से याद कर लेते हैं। बुद्धा's ज्ञान हमें एक गहरा दृष्टिकोण बदलने की सीख देता है। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि गुस्से के मूल कारण में जांच करें। इसका मतलब है कि गुस्सा अक्सर किसी गहरी बात का जवाब होता है, दर्द, डर या निराशा। इन अंदरूनी भावनाओं को मान्यता देकर हम सीधे उनका सामना कर सकते हैं और अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। अगला है माइंडफुलनेस। यह सिर्फ एक मोड़ शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें वर्तमान में बने रहने, बिना निर्णय के हमारे विचारों को देखने और प्रतिक्रिया देने के बजाय कार्य करने की अनुमति देता है। माइंडफुलनेस हमें गुस्से का चक्र तोड़ने में मदद करती है, हमें एक अधिक करुणामयी प्रतिक्रिया चुनने का स्थान देती है और आखिर में यह दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने लिए भी करुणा को विकसित करने के बारे में है। जब हम गुस्से को समझने और दया से मिलाते हैं, हम उसे घोलना शुरू कर देते हैं। जैसे गौतम बुद्धा ने एक बार कहा, गुस्से को पकड़ कर रखना जहर पीने के समान है और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करना। तो जहर को क्यों ना छोड़ दें और समझने और करुणा का तोड़ गले लगा लें।